वैसे तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 100 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट। आज के एक दिन में ही 2 करोड़ रुपए के करीब अंदाजा है लोगों ने जो है वो डोनेशन दिया है। स्वामी जी का 225वां निर्वाण दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में 225 बेड के अस्पताल की नींव जो है राजेंद्र दास जी महाराज जो महंत है यहाँ के, उन्होंने रखी है। कम से कम 5 से ज्यादा एकड़ लोग जो जमीन है वो लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट दान में दी है और 1.5 से 2 करोड़ रुपए आज अलग अलग लोगों ने अनाउंस भी कर दिया। ये हर संडे के दिन यहाँ पर पेशेंट आते हैं, हजारों पेशेंट आते हैं, उनकी देख रेख गुरुदेव के सानिध्य में होती है। पहले भी आश्रम की तरफ से सेवा के बहुत सारे कार्य किए जाते रहे हैं, लेकिन आज 225 बेड के हॉस्पिटल की नींव रखी है। ये जो है राजस्थान से संगत यहाँ पे पहुंची थी, और न सिर्फ राजस्थान से बल्कि अलग अलग और दूर दूर के राज्यों तक भी लोग जो है उरे आए हैं। अनुमान ये था कि आज लगभग 80-90 हजार से लेके 1-1.25 लाख तक श्रद्धालु यहाँ आने थे। बारिश की वजह से थोड़ा सा इसमें दिक्कत आई है। तो भाई भीलवाड़ा यूं मान लो राजस्थान का बॉर्डर जिस जगह खड़े हैं, जितनी दूर है उससे कहीं ज्यादा और अंदर भीलवाड़ा पड़ा है। ठीक है, राजस्थान के सेंटर में पड़ा है। तो इतनी दूर से मतलब आप लोग गुरु महाराज की बहुत अच्छी कृपा, गुरु महाराज की कृपा से आए सब। स्वामी नित्यानंद जी महाराज की तपोभूमि जटेला धाम में इस टाइम है, और आज स्वामी जी का 225वां निर्वाण दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में 225 बेड के अस्पताल की नींव जो है राजेंद्र दास जी महाराज जो महंत है यहाँ के, उन्होंने रखी है। और ये आज का दिन जो है वो मतलब यादगार बन गया है। 225वां निर्वाण दिवस जो स्वामी नित्यानंद जी महाराज का है वो यादगार हो गया कि आज एक अस्पताल उनके याद में बनाया गया है, जो गरीबों की, असहायों की या और भी लोगों की जो है स्वास्थ्य सुविधाओं में मदद करेगा। मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं, मैं इनसे पढ़ा हूँ, यशवीर का ध्यान जी हैं, जनता कॉलेज दादरी से प्रोफेसर, और यहाँ बिल्कुल अपनी सेवाएं देते रहे हैं। इनसे जानेंगे क्या कुछ तैयारियां यहाँ की हैं और किस तरीके से पूरी आज की व्यवस्था जो है वो कर रखी थी। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। आज जैसा कि अभी आपने बताया ही कि महाराज नित्यानंद श्री का 225वां निर्वाण दिवस है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि आज ही के दिन 225 वर्ष पूर्व भादो सुदी एकम के दिन ऐसा कोई शायद विरला ही संत है जो साहित्य में जिसका नाम हो, जो सशरीर जिन्होंने भगवान के धाम में प्रस्थान किया था। तो ये दिन पूरे इस साध संगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आसपास के जितने भी गांव है, बिगवा है, माजरा है, रानीला है, बास है, अचीना है, बागेश्वरी है, इन सभी गांवों के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज सेवा कार्यों के लिए एक पहले भी आश्रम की तरफ से सेवा के बहुत सारे कार्य किए जाते रहे हैं, लेकिन आज 225 बेड के हॉस्पिटल की नींव रखी है, और इसकी तैयारियां पिछले 3-4 महीने से चल रही हैं। अलग अलग व्यवस्थाएं की गई थी। एक विशाल, क्योंकि आज बारिश की वजह से थोड़ा सा इसमें दिक्कत आई है। अनुमान ये था कि आज लगभग 80-90 हजार से लेके 1-1.25 लाख तक श्रद्धालु यहाँ आने थे, फिर भी 40 से 50 हजार श्रद्धालु आज इसमें आए हैं। भंडारी की एक विशाल व्यवस्था की गई थी, 50 से 60 हजार लोगों की व्यवस्था है, और बड़ा शुद्ध भोजन यहाँ मिलता है। सभी पंडाल की एक सुंदर व्यवस्था थी, लेकिन इंद्रदेव की वजह से पंडाल एक जो बहुत बड़ा, जिसमें कम से कम 20 से 25 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, वो व्यवस्था बनाई गई थी। साथ ही यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज है सफाई की व्यवस्था, और सफाई के साथ साथ रसोई में बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन मिलता है श्रद्धालुओं को। और साथ ही साथ महाराज श्री की कृपा से पहले से यहाँ पे, जैसे कोरोना के समय में हजारों लोगों को रोजाना भोजन दिया जाता था, तो सेवा और मानव सेवा खासतौर से उस मोटो को लेते हुए, क्योंकि मानव सेवा ईश्वर सेवा है, उसी सिद्धांत के अनुरूप आज ये अस्पताल का निर्माण हुआ है। आप राजेंद्र दास जी के बिल्कुल टच में रहो, बिल्कुल हर वक्त। पहले नजला और जुकाम की दवाई यहाँ से शुरू थी, और आज इतना बड़ा सपना इन्होंने देखा है कि कितना बड़ा हॉस्पिटल स्वामी जी की याद में बनाया गया है। ये सपोर्ट इनने डेफिनेटली आज ही के दिन, जैसे ही क्योंकि अभी नींव ही रखी गई है, कम से कम 5 से ज्यादा एकड़ लोग जो जमीन है वो लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट दान में दी है, और 1.5 से 2 करोड़ रुपए आज अलग अलग लोगों ने अनाउंस भी कर दिया है। आज के एक दिन में ही 2 करोड़ रुपए के करीब अंदाजा है लोगों ने जो है वो डोनेशन दिया है, और अभी डोनेशन आ रहे हैं। और वैसे तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 100 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट है, लेकिन महाराज श्री नित्यानंद की कृपा
क्योंकि सबके ऊपर ही उनकी दया मेहर बनी रहती है। सभी जितने भी यहाँ साध संगत है सब पर उनकी दया रहती है। और निश्चित रूप से जैसे ही निर्माण शुरू होगा अतिशीघ्र ये गोविंदगिरी महाराज को दोबारा से हम उद्घाटन के लिए भी आमंत्रित करेंगे। आज उद्घाटन के लिए, नींव रखने के लिए भी आज वही आए थे। हाँ। बारिश की वजह से ज्यादा टाइम नहीं दे पाए वो। हाँ, उनका बड़ा व्यस्त कार्यक्रम है क्योंकि एक उच्च कोटि के राष्ट्रीय संत है गोविंद देवगिरी जी महाराज। उनकी फ्लाइट थी 2:10 की, उनको बनारस जाना था और बनारस के बाद शाम को अयोध्या में कोई कार्यक्रम था। फिर भी उन्होंने अपना मूल्यवान समय जो है इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए दिया है। पूरे समस्त साध संगत की तरफ से और गांव माजरा दुबलधन की तरफ से व आसपास के सभी गांवों की साध संगत की तरफ से मैं महंत गोविंद गिरी महाराज का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय में से इस मानवता के कार्य के लिए अपना समय निकाला है। धन्यवाद। तो आज हम जटेला धाम में हैं और जटेला धाम के इस ऐतिहासिक पल में हम भी शामिल हुए हैं। 225 बेड के अस्पताल की नींव जो है वो आज रखी गई है और जल्द ही उसके का निर्माण कार्य जो है वो सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। स्वामी नित्यानंद जी महाराज की 225वें निर्वाण दिवस पे आसपास के गांव नहीं, ना सिर्फ हरियाणा बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। और मेरे साथ जो संगत खड़ी है वो राजस्थान से ये भाई आए हैं और इनसे बातचीत करेंगे। राम राम जी सारा ने। राम जी। स्वागत है हरियाणा में आप सबका। जी। कैसा महसूस हो रहा है इतनी दूर से आने का? क्या सोचा? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा राजस्थान में कहाँ से आए हो? राजस्थान में भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से? भीलवाड़ा से। तो भाई भीलवाड़ा यूं मान लो राजस्थान का बॉर्डर जिस जगह खड़े हैं जितनी दूर है उससे कहीं ज्यादा और अंदर भीलवाड़ा पड़ा है। ठीक है, राजस्थान के सेंटर में पड़ा है। तो इतनी दूर से मतलब आप लोग गुरु महाराज की बहुत अच्छी कृपा, गुरु महाराज की कृपा से आए सब। अच्छा, हाँ। तो उनका मैसेज पहुंच गया था कि आज भाई वो बहुत अच्छा लग रहा है। हॉस्पिटल का उद्घाटन है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, समर्पण है 2007 से। अच्छा, तो उनके जो शिष्य हैं उनके माध्यम से हम यहाँ पधारे हैं और इतना अच्छा लगा कि मतलब जो गुरुदेव कहते हैं उनसे भी मतलब लाख गुना मतलब जो सत्य बात है वो प्रकट होती है यहाँ पर। अच्छा, और महसूस होती है जो अपने अंदर जो जज्बा होना चाहिए या जो उत्सुकता होती है और 100 गुना बढ़ती है। वो यहाँ आने के बाद लोगों का जो इलाज चलता है बताते हैं कि भाई इनको टेबलेटें दी जाती है। हर संडे के दिन यहाँ पर पेशेंट आते हैं, हजारों पेशेंट आते हैं। उनकी देख रेख गुरुदेव के सानिध्य में होती है और वो बिल्कुल सफल है। उसमें जो जितनी भी जड़ी बूटियां होती है वो बिल्कुल प्रकृति से जुड़ी हुई है। इसी को देखते हुए ही इतने लोग आते हैं यहाँ पर, बीमार लोग जो, तो उसी माध्यम से गुरुदेव के जो गुरुदेव हैं नित्यानंद दयाल जी, उनका जो वचन था कि एक समय में ऐसा हॉस्पिटल बने जिसके अंदर इनका इलाज हो और वो सफल हो। तो उसी माध्यम से आज 225वें निर्वाण दिवस के ऊपर ये 225 हॉस्पिटल के खाट के अंदर का जो रखा गया है वो संपूर्ण हुआ आज। बिल्कुल। यहाँ के मैं बात करूं इलाज की तो नजले और जुखाम की दवाई दी जाया कर हर रविवार न मिला है और उसका बोर्ड भी पीछे लग रहा है पेड़ पे। लेकिन अब नजला जुखाम से बढ़ के एक बहुत बड़ा सपना जो है वो पूरा होने वाला है महंत राजेंद्र दास जी महाराज का, जो 225 बेड का हॉस्पिटल का सपना देखे और आज उसकी नींव जो है वो रख दी गई है। बाबूजी हैं पीछे, मैं आगे आ जाओ आप। राम राम साहब। राम राम साहब। राम राम। ठीक हो? ठीक है, रेडी। घर से किस दिन चले थे? कल से। कल चले थे? गाड़ी से आए हो खुद की से? गाड़ी से। अच्छा, गाड़ी से। तो कई घंटे का सफर रहा होगा? 7 घंटे। 7 घंटे का। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ के? ठीक है, अच्छा हो रहा है। अच्छा ठीक लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा, ठीक। तो वही ये जो है राजस्थान से संगत यहाँ पे पहुंची थी और ना सिर्फ राजस्थान से बल्कि अलग अलग और दूर दूर के राज्यों से भी लोग जो है उरे आवे हैं और अपनी श्रद्धा जो है वो इनमें जतावे हैं। और जहां तक 225 बेड के अस्पताल में चंदे की बात है तो गुरुजी, मेरे जो गुरुजी थे उनसे हमने बातचीत करी कि आज में 5 से 6 एकड़ जमीन देने वाले दानदाता उरे मौजूद थे, वो देके गए और लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास आज पहले दिन जो है वो अस्पताल के लिए चंदा जो है वो आया है। अब कितनी जल्दी हॉस्पिटल बनके तैयार हुआ है, जब इस तरीके से दानदाता आगे बढ़ के आएंगे तो वो देखना है और जल्दी ही स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो सुचारू होंगी। आप वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे कमल अत्री। राम राम।